हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से पहले हम आते हैं रिफ्रैक्शन पे। तो काफ़ी बेसिक सा प्रिंसिपल होता है रिफ्रैक्शन का। आपके पास दो मीडियम रहेंगे, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो कुछ रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के लिए, यानी कि जब आपकी लाइट क्या होगी, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आपका बैंड हो जाएगी लाइट रे। इसका पाथ कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी बैंड हो जाएगी। और आपका वही अगर इसका अपोजिट केस ले लें, दैट मीन्स डेंसर टू रेयर, तो आपका लाइट रे क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाती है। ठीक है, इस केस में आपके पास जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी आई और रिफ्रैक्टेड रे आर, और इस केस में आई एंड आर। ठीक है, तो हमेशा ये एंगल जो फॉर्म होगा नॉर्मल से होगा, चाहे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसमें, तो ये तो था हमारे पास बेसिक सा रिफ्रैक्शन। तो हम देखते हैं कि प्रिज्म, तो आपके पास प्रिज्म क्या होता है। देखो प्रिज्म कुछ ट्राइंगल टाइप का आपको दिखता है। तो यहाँ पे आपको मैं प्रिज्म शो करता हूं। तो आपके पास देखो प्रिज्म इस तरीके से है, यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लें तो कुछ इस तरीके से आपका प्रिज्म होता है। तो इसमें देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और एक ट्राइंगल जस्ट इसके पीछे, और दो आपके पास क्या होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लाइट रे यहाँ से एंटर करेगी और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आएगी। ठीक है, और ये इसका हो गया बेस। ठीक है, तो प्रिज्म में अगर हम पूरी सरफेस यानी फेसेस काउंट करें तो उसमें केवल आपके 5 फेसेस होंगे, दैट मीन्स 2 ट्राइंगुलर फेस एंड 2 रिफ्रैक्टिंग फेस एंड लास्ट वन इज बेस। ठीक है, तो आपकी टोटल 5 सरफेस होगी, जिसमें से आपके पास मेन है 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि इस साइड से जो रे आएगी और दूसरी साइड से जो इमर्जेंट हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे जहां से आपके पास होंगे। ठीक है, और अब ये देखो यहाँ पे जो ये दोनों सरफेसेस हैं, जो आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म और प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो अब देखो, तो आपके पास प्रिज्म क्या है, आपका एक ग्लास का और ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास समटाइम थोड़ा प्लास्टिक टाइप भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ठीक है, जिसमें आपकी 5 सरफेसेस हैं, जिसमें से 2 ट्राइंगुलर और 2 रिफ्रैक्टिंग और 1 बेस है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक सा प्रिज्म के बारे में है, यानी कि कैसे प्रिज्म से आपका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, कि आखिर प्रिज्म क्या चीज है। तो अब देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, यानी कैसे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा और कैसे इसके सरफेसेस में चेंजेस होगा। तो हमने यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिया है। ठीक है, इसको कुछ नेम देते हैं PQR। तो आपके पास प्रिज्म है PQR, और ये आपके पास है एंगल ऑफ प्रिज्म और प्रिज्म एंगल, यानी कि जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे से आपने एक इंसिडेंट रे प्रिज्म में भेजी, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये सरफेस आ रही है, तो सरफेस पे ये इंसिडेंट रे गई, और सरफेस के जो नॉर्मल होगा, ठीक है, सरफेस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस से नॉर्मल, दैट मीन्स सरफेस के साथ जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो सरफेस के साथ हमने एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो ये लाइट रे ने कुछ इस तरीके से आगे को जाना चाहिए था, अगर यानी कि ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं फॉर्म होता, यहाँ पे प्रिज्म हमने प्लेस नहीं किया होता, तो लाइट रे कुछ इस तरीके से जाती है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये था एयर, ये था ग्लास, यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल कर रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो आपकी लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आपकी लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो वापस यहाँ पे एक सरफेस आ गई है, तो यहाँ तो इसके अंदर ट्रेवल किया इसने, लेकिन यहाँ पे एक सरफेस और आ गई। तो अब इस सरफेस के साथ अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वही नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे सरफेस के। तो ये देखो बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपने इसके साथ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया दिस। तो अगर आपके पास ये सरफेस नहीं होती तो ये कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन अब यहाँ पे डेंसर टू रेयर, ठीक है, यानी कि लाइट रे क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था लाइट रे ने, लेकिन इससे अवे चले जाएगी, दूर चले जाएगी। तो ये लाइट रे चले गई हमारी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ, इंसिडेंट रे एंटर कर रही है यहाँ पे से, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर यहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रही थी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इमर्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एंगल हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हमने कहा कि ये आपके पास नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल था, तो जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है एंगल, इसको R1 मान लिया, और इसको हम मान लेते हैं R2। और यहाँ पे जो इमर्जेंट रे एंगल बना रही है, दिस वन इज E।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने एंगल यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। ए था आपका प्रिज्म एंगल, दिस इज आई, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज R1 फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल, एंड दिस इज सेकेंड, और ये यहाँ पे आपके पास हो गया इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब देखो हमारे यहाँ पे मेन मोटो ये है कि जो आपकी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई है कि ये कितना यहाँ से इमर्जेंट होने में कितना अपने पाथ से डेविएट हुई, यानी कि इसमें कितना डेविएशन आया है। तो डेविएशन एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस रे को बैक एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होना था, लेकिन ये अपने पाथ से इतना डेविएट हो गई, तो ये डेविएट हुई है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कुछ, दिस इज डेल, दिस डेल इज एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई है, ठीक है। तो इसको हम पूरे उसमें कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम अब आगे ड्राइव करने वाले हैं कुछ प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा प्रिज्म फॉर्मूला, और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो इसे। तो अब देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम इस कुछ एंगल पॉइंट्स ले लेते हैं इनको, दिस इज PQR, R2 हो गया, S T U V, कुछ भी आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो पॉइंट सही लगे आप वो पॉइंट मानिए इन्हें। तो अब देखो हमने कुछ पॉइंट बना लिए हैं, तो अब यहाँ पे मैं S पॉइंट को बनाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे पॉइंट है S, दिस वन। और यहाँ पे देखोगे इसको, तो इसको बनाना थोड़ा गलत हो जाएगा इस तरीके से, फिर आपको डायग्राम में दिक्कत होगी। तो यानी कि ये पॉइंट S है, जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एंगल बन रहा था आपके पास I। तो अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ पे कुछ वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ पे से आपकी ये रे जा रही है और ये है R1, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ x मान लेता हूँ, x या del 1 del 2 ले लेते हैं इसको, del 1, और इसको हमने मान लिया del 2, ठीक है। तो ये पोर्शन है आपका del 1, ठीक है, ये पॉइंट था आपका S। तो देखो S पॉइंट पे कुछ ऐसा है, ये आपका एंगल I है और ये आपका R1 और ये del 1, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो I इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा del 1 प्लस R1, ठीक है। तो यहां से आपके पास del 1 इक्वल्स टू आ गया I माइनस R1, ठीक है। इस केस से हमने निकाला। अब यहां पे देखो इस पॉइंट पे निकालते हैं, यानी कि जो आपने U पॉइंट माना है, अगेन यहाँ पे भी सेम कंडीशन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे E है, ये इक्वल है, यहाँ पे से दो एंगल के इक्वल हैं, यहाँ पे आपका एक है R2 और दिस वन इज del 2। तो यहाँ पे भी अगेन वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन लगाएंगे। तो ये तो आपका पहला आ गया। अब दूसरे केस में देखो, ये आपके पास था एट पॉइंट S, और अब आपके पास है एट पॉइंट दिस इज U। तो यहां पे देखोगे तो E इक्वल्स टू आपके पास है del 2 प्लस R2, दैट मीन्स del 2 इक्वल्स टू E माइनस R2, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये del 1 del 2 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, इस del को कैलकुलेट करने के लिए हमें del 1 और del 2 की वैल्यू चाहिए। अब क्यों चाहिए, अगेन अब एक एंगल प्रॉपर्टी और लगाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, एन ट्राइंगल ASU। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को मैं कुछ बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये आपके पास है del, ये आपके पॉइंट था ASU। तो यहाँ पे देखो ये था del, दिस इज del 1 एंड दिस वन इज del 2। तो यहाँ पे वाली कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल हैं और एक एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको बताया ट्राइंगल में कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। तो एंगल प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है, जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमेशा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स del 1 प्लस del 2, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज की अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे del कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखो del 1 और del 2 की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, तो इसको प्लेस करते हैं। तो हेंस del इक्वल्स टू del 1 दैट मीन्स I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब यहां पे से देखो, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इससे आगे वो करते हैं।
सो अब देखो यहाँ पे, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, दोनों को हमने साथ में लिख लिया। तो कुछ इस तरीके से, तो R1 प्लस R2। अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज और, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है QSTU इन क्वाड्रिलेटरल QSTU। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में एक चीज होता है, आपके जो फ्रंट एंगल हैं अपोजिट, उनका सम कितना होता है 180, यानी कि अगर हम A प्लस थीटा लेंगे तो ये होगा आपके पास 180 डिग्री। एंड इन ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल देखो आपके पास STU, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप ले लो R1 प्लस R2 प्लस थीटा, R1 R2 एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो दिस वन इज 180 डिग्री 180 डिग्री, थीटा थीटा। तो आपके एक ही जगह पे क्या है R1 प्लस R2, हेंस A इक्वल्स टू, आपका कंपेयर करने पे क्या मिल गया, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास R1 प्लस R2। तो अब देखो यहाँ पे इसकी जो आपकी इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, इस इक्वेशन में A की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे तो आपके पास डेल इक्वल्स टू आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल्स टू A, दैट मीन्स दिस। तो इसको इधर भेज लेंगे, तो डेल प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E। तो ये आपके पास है प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये आपको बता रहा है जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये इक्वल किसके होगा, इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल A, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ डेविएशन एंगल एंड प्रिज्म एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल फॉर अ प्रिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये था आपका प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू।